नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे मेरे प्यारे दोस्त। तो साथी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपकी वन टाइम सीरीज चल रही है, जिसमें नंबर सिस्टम से हमने शुरुआत की थी मेरे दोस्त, और उसकी 9 क्लास हो चुकी है। तो जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने रिमाइंडर थ्योरम को शुरू किया था, रिमाइंडर थ्योरम के बेसिक समझे थे। और मेरे भाई लास्ट क्लास में आपने देखा होगा हमारा जो मेन फोकस था वो रिमाइंडर +1 या -1 करने में था। या तो +1 बनाने की कोशिश कर रहे थे या -1 बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो उससे हमारा रिमाइंडर बड़े आसानी से निकल के आ जा रहा था। बड़े प्यार से हम लोग शेषफल निकाल रहे थे। अब लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी आएंगी मेरे भाई, जहां पर +1 बनाना, -1 बनाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल। तो भाई साहब, ये दो नाम आप देख रहे होंगे, फर्मेट और यूलर। यानी कि फर्मेट थ्योरम और यूलर थ्योरम मेरे भाई इस जगह पर बहुत ही बेहतरीन रोल देते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन रोल निभाते हैं अपना, कि जहां पर +1 या -1 हो पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो वहां पर मेरे भाई एक बेहतरीन योगदान फर्मेट साहब ने दिया, और उनसे भी एक बेहतरीन योगदान यूलर साहब ने दिया। तो फर्मेट साहब का क्या योगदान रहा, यूलर साहब का क्या योगदान रहा, उसको हम आज पूरी क्लास में समझेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग विल्सन थ्योरम के बारे में भी जानेंगे कि विल्सन थ्योरम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर साथी बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे चलते हैं कि फर्मेट साहब क्या बोल के गए हैं। देखिए भाई, तो फर्मेट साहब ने क्या कहा मेरे भाई, कि जैसे कि दोस्त कोई संख्या ए है। ठीक है, कोई संख्या ए है मेरे भाई, और इसमें भाई साहब पी का भाग दिया जा रहा है, और पी यहाँ पर क्या है, प्राइम नंबर। उन्होंने बताया कि भैया मेरी जो थ्योरम है वो केवल अभाज्य संख्या के लिए ही लागू होगी, अभाज्य संख्या होनी ही चाहिए। ठीक है, पी प्राइम नंबर है, और मेरे भाई ए पर पावर है पी से एक कम। यानी कि जहां पर जो अभाज्य संख्या है, यहां पर जो अभाज्य संख्या है मेरे भाई पी, उससे पावर एक कम होनी चाहिए, पावर एक कम होनी चाहिए। और मेरे भाई ये दोनों क्या होने चाहिए, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी कि ये दोनों होने चाहिए को प्राइम। क्या मेरे भाई, ये होने चाहिए को प्राइम। ठीक है, को प्राइम। अब इससे ये पता चलता है भाई साहब कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि ए और पी में कुछ भी कॉमन ना हो, पी यहाँ पर प्राइम नंबर हो यानी कि अभाज्य संख्या हो, और मेरे भाई जो पावर है वो एक कम हो, तो भाई साहब इसका जो शेषफल निकल के आएगा, इसका जो शेषफल निकल के आएगा मेरे भाई, वो निकल के आएगा एक। क्या निकल के आएगा, एक। ये मेरे भाई फॉर्मेट साहब ने बोल दिया था। शेषफल क्या निकल के आएगा, एक निकल के आएगा। ये बात क्लियर हुई। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आपके दिल और दिमाग में फंस जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है मेरे भाई, एक साथी एग्जाम्पल लेते हैं। तो आप कहोगे भैया 18 की पावर 6, 18 की पावर 6, और इसमें मेरे भाई 7 का भाग दिया जा रहा है, इसमें 7 का भाग दिया जा रहा है, तो बताइए शेषफल क्या होगा, बताइए शेषफल क्या होगा। तो आप कहोगे कि भैया ये 7 प्राइम नंबर है, 7 क्या है, आप कहोगे ये अभाज्य संख्या है। बहुत बढ़िया। ठीक है, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि ये दोनों को प्राइम है, यानी कि ये दोनों को प्राइम है। बहुत बढ़िया मेरे भाई। और यहां पर पावर एक कम है, यानी कि ये 7 है, तो ये मेरे भाई एक कम है, यानी कि 6 है। तो भाई साहब बिना दिमाग लगाए, बिना दिमाग लगाए मेरे भाई, यहां पर रिमाइंडर क्या बचेगा, एक बच जाएगा। मैं चाहूं तो आपको मेरे भाई इसका भी प्रूफ बता सकता हूं, लेकिन यहां पर जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करना होगा इसका प्रूफ बताने में, क्योंकि हमें केवल यहीं तक जरूरत होती है, क्योंकि आपको मास्टर बनना नहीं है, आपको मेरे भाई एग्जाम निकालना है, और एग्जाम निकालने के लिए हमें बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, और हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और हमें बस तरीका पता चल जाए, और यही हमारे लिए काफी है। ठीक है मेरे भाई, चलिए। तो यहां से आप देख पाएंगे कि ये आपका एक शेषफल आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल साथी देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल मेरे भाई। अगर मैं 19 की पावर मेरे भाई 10 करता हूं, 19 की पावर अगर मैं 10 करता हूं, और इस पे मेरे भाई 11 की भाग दी जाए, 11 की भाग दी जाए, तो आप कहोगे, आप बिना दिमाग लगाए बोलोगे
कि भाई साहब 11 अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है, और भाई साहब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 19 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है, और यहाँ पर पावर एक कम है, यहाँ पर पावर एक कम है। तो मेरे भाई यहां अगर मैं आपसे पूछूं कि शेषफल क्या होगा, तो फर्मेट थ्योरम के हिसाब से, फर्मेट साहब के हिसाब से आप कह दोगे भैया इसमें शेषफल क्या बचेगा, एक बचेगा। क्या बचेगा मेरे भाई, एक आपका शेषफल निकल के आ जाए। ये बात चमकी, ये बात चमक गई। तो अब आपके माइंड में एक बात और आ रही होगी कि भैया जरूरी थोड़ी ना है कि पावर एक ही कम हो, भाई पावर तो एक्स्ट्रा भी हो सकती है, पावर तो एक्स्ट्रा भी हो सकती है। बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल एक्स्ट्रा हो सकती है। जैसे इसी क्वेश्चन को साथी, इसी क्वेश्चन को मैं पावर एक्स्ट्रा करके निकाल रहा हूं, इसी क्वेश्चन को मैं पावर एक्स्ट्रा करके निकाल रहा हूं, जैसे कि 18, ठीक है। अब 18 की पावर मेरे भाई, 18 की पावर मैं कर रहा हूं 19, मैं 25 कर दे रहा हूं, ठीक है। 18 की पावर 25, और इसमें 7 का भाग दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, 7 का भाग दिया जा रहा है। क्लियर। अब जब हमें पता है कि पावर एक कम तो नहीं है, पावर एक कम तो नहीं है, लेकिन मेरे भाई हम लोग एक कम बना तो सकते हैं। पावर एक कम नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बना तो सकते हैं ना, तो बनाइए बस। एक पावर कम बनानी है, यानी कि मुझे 18 की पावर 6 लिखनी है पहले। अब देखना मेरे भाई, 6 की भाग 24 में दोगे तो 6 चक 24, यानी कि 6 चक 24 तो ये हो गया, लेकिन एक पावर और बच रही है, तो मेरे भाई आप 18 की पावर एक अलग से लिख दोगे, क्योंकि गुणा में पावर जुड़ जाती है। 6 चक 24, 24 और एक 25 कर दिया मेरे भाई। आप कहोगे बिल्कुल भैया, अब यहां से 7 का भाग दो। अब आप मुझे बताएंगे 7 का भाग जब 18 की पावर 6 में दोगे तो शेषफल कितना बचेगा। भाई साहब 7 अभाज्य संख्या है, दोनों में कॉमन नहीं है, और पावर एक कम है, यानी कि फॉर्मेट साहब याद आ गए होंगे आपको, आपको फॉर्मेट साहब याद आ जाएंगे। 7 से एक पावर कम है, और मेरे भाई इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि शेष बचेगा प्लस के एक, एक शेष बचेगा। और उस पर पावर कितना लगा हुआ है, आप कह दोगे 4 पावर लगा हुआ है, तो भैया 4 पावर लगा, क्या ही फर्क पड़ेगा, एक की पावर कितनी भी हो रिजल्ट एक ही आएगा। ठीक है मेरे भाई। अब यहां पर गुणा लगा हुआ है, 7 का भाग जब 18 में दोगे तो कितना शेष बचेगा, आप कहोगे 4 शेष बचेगा। अब यहां से मेरे भाई एक की पावर 4 करोगे तो एक आ जाएगा, और भाई साहब 4 तो यहाँ पर है ही, तो 4 का गुणा एक से करोगे तो फाइनल में क्या आएगा मेरे भाई, 4 आएगा। अब 4 में 7 का भाग दोगे तो 4 ही शेष बचेगा, 4 ही शेष बचेगा। ठीक है, तो ये रहा, आप किसी भी पावर को, किसी भी पावर को एक कम करके हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये तो रहा बेसिक तरीका। तो मेरे भाई मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अब हमें इसी चीज का, जो मैंने ये क्वेश्चन कराया, इसी का मैं आपको शॉर्टकट बताने जा रहा हूं, इसी का शॉर्टकट बताने जा रहा हूं, और जितने क्वेश्चन करेंगे हम उसी शॉर्टकट से करेंगे, क्योंकि जितनी बार मेरे भाई भाग चला गया है उसका शेषफल तो एक ही आ गया है, जो एक्स्ट्रा बचा है इसी पे तो डिपेंड कर रहा है शेषफल। भाई जितनी बार भाग चला गया है, यानी कि जितने कंप्लीट टाइम्स, जैसे 6 से 4 बार 24 तक तो कंप्लीट हो गया, एक एक्स्ट्रा बचा था, यानी कि जो कंप्लीट हुआ है, जितनी बार कंप्लीट भाग चला गया है उतने का तो शेषफल एक आ गया, बाकी एक्स्ट्रा जो बचा है उसी पे तो डिपेंड करेगा शेषफल। तो जो एक्स्ट्रा में शेषफल बचेगा वही हमारा शेषफल आ जाएगा। यानी कि अब आपको बताता हूं कि ये शॉर्टकट इसका क्या है, इसी क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है। तो बस एक चीज याद रखो, एक मेरे भाई फॉर्मेट नंबर होता है, क्या होता है, फॉर्मेट नंबर, ठीक है। अब पी एक प्राइम नंबर है, पी क्या है साथी, एक प्राइम नंबर मैंने मान लिया यहाँ पर, और प्राइम नंबर का जो फॉर्मेट नंबर होता है वो एक कम होता है, यानी कि यहाँ पर 7 है, फॉर्मेट नंबर एक कम है, यानी कि 6 हो जाएगा। अगर प्राइम नंबर 11 है तो उसका फॉर्मेट नंबर हो जाएगा एक कम, यानी कि 10 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 10 हो जाएगा। क्लियर, ये बात चमक गई होगी, एक सेकंड भाई, ठीक है, ये बात चमक गई। अब जैसे कि यहां पर 7 है, 7 का फॉर्मेट नंबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे भैया 6 हो जाएगा। 13 का फॉर्मेट नंबर क्या होगा, आप कहोगे भैया एक कम हो जाएगा, 12। भाई साहब 19 का फॉर्मेट नंबर क्या होगा, आप कह दोगे भैया 18 हो जाएगा। यानी कि फॉर्मेट नंबर एक कम होता है अभाज्य संख्या का, और फॉर्मेट साहब ने यही बताया था
कि भैया मैं अभाज्य संख्या के लिए ही काम करूंगा, बस अभाज्य संख्या होगी तो ही मुझे यूज कर सकते हो, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। तो हमें जो फॉर्मेट नंबर होगा वो भी अभाज्य संख्या का ही होगा, फॉर्मेट नंबर जो होगा वो भी अभाज्य संख्या का ही होगा, तो एक कम होगा। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना मेरे साथी, इसी क्वेश्चन को आप देखना, कतई स्पीड से हम लोग निकालेंगे। 18 की पावर 25 है और इसमें मेरे भाई मैं 7 की भाग दे रहा हूं, तो मुझे पता है कि 7 का फॉर्मेट नंबर 6 होगा, 7 का फॉर्मेट नंबर एक कम होगा, यानी कि एक कम करके 24 में भाग दो। मेरे भाई 7 का फॉर्मेट नंबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे मैं फॉर्मेट नंबर ऐसे लिख देता हूं मेरे भाई, 7 का फॉर्मेट नंबर 6 हो जाएगा, 6 की मेरे भाई भाग दो, तो 6 6 को 24, कितना शेष बचेगा, आप कहोगे 1। तो जो शेष बचेगा वही मेरे भाई पावर लगा दो बस। अब भाग दे के देख लो 7, यानी कि जितनी बार भाग चला गया उसका तो एक ही हो गया ना, उसका शेषफल तो एक हो गया, तो उसका गुणा तो मेरे भाई किसी भी संख्या से करो उतना ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे भाई जितनी बार भाग चला गया उसको हटा ही दो, यानी कि जो एक्स्ट्रा बचा है उसमें भाग दे के देखो, 7 दूनी 14, तो शेषफल क्या बचेगा मेरे भाई, आप कह दोगे 4 शेष बचे, आप कह दोगे मेरे दोस्त 4 शेष बचेगा। ये बात चमक गई, ये बात चमक गई। बस आपको क्या करना है कि मेरे भाई 6 का भाग देना है, 6 का साथ ही भाग देना है, जो एक्स्ट्रा होगा, जो एक्स्ट्रा होगा उसको पावर लगा देना है, जो संख्या होगी यहां पर। अब मेरे भाई भाग देके चेक करो कि शेषफल कितना आ रहा है, वही आपका आंसर होगा। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं, वहां से आप और बेसिक क्लियर होंगे। जैसे मैंने मेरे भाई यहां पर 19 की पावर 19 की पावर मेरे दोस्त मैंने यहाँ 62 ले लिया, क्या ले लिया भाई साहब, 62 ले लिया, और मुझे भाग देना है साथी 31 का, 31 का भाग देना है, और यहां पर क्या बताना है, शेषफल बताना है, शेषफल बताना है। तो मुझे पता होना चाहिए कि भैया 31 का फॉर्मेट नंबर क्या होगा, 31 का मेरे भाई फॉर्मेट नंबर क्या होगा, तो आप कह दोगे भैया एक कम बताया है आपने, तो भाई साहब बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही हो, एक कम बताया, यानी कि 31 का फॉर्मेट नंबर हो जाएगा 30। तो आप 30 का भाग दोगे पावर में मेरे भाई 30 का भाग दोगे, तो शेष कितना बचेगा, आप कह दोगे 2। तो हमें केवल शेष वाले से ही मतलब है, यानी कि 19 की पावर 2 लगा दो और इसमें 31 का भाग देके देखो कितना शेषफल बचेगा, कितना शेषफल बचेगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो जो शेष बचेगा वही हमारा शेषफल हो जाएगा। तो जितनी बार कंप्लीट भाग चला जाएगा उस कंडीशन में शेषफल 1 बचेगा। जैसे कि यहां पर मेरे भाई अगर 60 होता, यहां पर 60 होता, तो 30 की भाग 60 में दोगे तो कंप्लीट चला जाएगा, यानी कि शेषफल 1 निकल के आ जाएगा। अगर पूरी तरह से भाग चला जा रहा है तो वहां पर शेषफल 1 ही होगा, फॉर्मेट थ्योरम के हिसाब से। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पर शेष बच रहा है तो 19 की पावर 2 एक्स्ट्रा हो गया मेरे भाई, तो 19 की पावर 2 कितना हो जाएगा, आप कह दोगे 361 बट 31, 31। ठीक है, तो अब यहां से देखना मेरे भाई, यहां से देखना 31 एकड़ 31 कितना बचेगा भाई, आप कहोगे भैया 5 बचेगा, और 51 यहाँ हो जाएगा, 31 एकड़ 31। अब 51 में से 31 जाएगा तो शेष कितना बचेगा, आप कह दोगे 20 शेष बचे, 20 क्या बचेगा, शेष बचेगा। ठीक है मेरे भाई, ये बात क्लियर हो गई, ये बात मुझे लग रहा है आपके माइंड में अच्छे से बैठ चुकी होगी, बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो कुल मिलाकर फॉर्मेट साहब ने बस यही कहा कि मेरे भाई नीचे अगर प्राइम नंबर है और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है और ऊपर एक पावर कम है, तो भाई साहब वहां पर रिमाइंडर 1 आएगा, वहां पर रिमाइंडर 1 आएगा। और ये बस हम लोग फॉर्मेट नंबर के हिसाब से जो पूरी तरह से भाग चला जाता है उसको हटा देते हैं, और जो शेषफल बच रहा होता है उसमें मेरे भाई भाग दे के देखते हैं। और हटा क्यों दिया, हटा इसलिए दिया कि वहां पर रिमाइंडर 1 बचेगा, जितनी बार भाग चला जाएगा वहां पर रिमाइंडर 1 बचेगा। ये बात चमक गई मेरे भाई। अब ये थोड़े से एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं क्वेश्चनों को इन्हीं एग्जाम्पल के रूप में लेके आया हूं, इनको क्वेश्चन ही समझना, इनको क्वेश्चन ही समझना। जैसे कि क्वेश्चन आ जाए कि 9 की पावर 72 में 73 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, 19 की पावर 481 में 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो बस इनको क्वेश्चन ही समझना। ठीक है मेरे भाई, यहां से आप बिना दिमाग लगाए कहोगे कि भैया यहाँ प्राइम नंबर है, ये अभाज्य संख्या है,
इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि ये दोनों को प्राइम है और ऊपर पावर एक कम है, तो यहाँ तो आप बिना दिमाग लगाए एक आंसर टिक करके आ जाओगे। जय हिंद जय भारत। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, पावर बहुत ज्यादा है, तो हमें पता है कि 17 का जो फॉर्मेट नंबर है वो 16 होगा। 16 होगा, आप कह दोगे बिल्कुल होगा भैया 16। अब जो फॉर्मेट नंबर है उसका भाग दो, तो 16 × 48, एक बचेगा भाई साहब, भाग नहीं जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एक शेष बचेगा, क्या बचेगा, एक शेष बचेगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो शेष बचे मेरे भाई उसको पावर पे लगा दो, बट्टे 7। तो 17 का भाग जब 19 में आप दोगे तो मेरे भाई आपका जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो 2 निकल के आ जाएगा। आपका जो रिमाइंडर होगा मेरे दोस्त वो क्या निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये बात चमक गई। अब ये बात चमक गई तो नेक्स्ट देखिए, 7 का फॉर्मेट नंबर क्या हो जाएगा, आप कह दोगे भैया एक कम होगा, यानी कि 6 हो जाएगा। 7 का फॉर्मेट नंबर 6 हो जाएगा। अब 6 का भाग जब पावर में दोगे तो 6 पंजे 30, यानी कि 2 आएगा, 2 में भाग नहीं जाएगा, तो मेरे भाई 2 ही शेष बचेगा। अब जो 2 शेष बचेगा तो 9 की पावर 2 लगा दो, 9 की पावर 2 बट्टे 7, तो आप कहोगे भैया 9 नाम 81। ठीक है, 9 नाम 81। अब 7 का भाग 81 में दोगे तो 7 एकन 7, एक बचेगा। एक हो जाएगा तो 7 एकन 7, यानी कि 4 हो जाएगा साथी। क्या निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। ये आपका रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। क्लियर, क्लियर मेरे भाई। और आप गलती ये मत कर देना कहीं यहाँ पर ये 6 का भाग देने लग जाओ। ये 6 तो केवल मेरे भाई फॉर्मेट नंबर यहाँ पर भाग देने के काम आता है, केवल पावर में भाग देके शेषफल निकालता है बस। बाकी भाग तो 7 से ही दिया जा रहा है ना, तो इसलिए हम लोग को 7 से भाग दें। क्लियर, क्लियर भाई साहब। आप कहोगे बिल्कुल भैया। अब यहां पर आप देखिए, एक सेकंड भाई, मुझे बस 5 सेकंड दीजिएगा। चलिए मेरे भाई, अब यहां से वही कंडीशन, 11 का फॉर्मेट नंबर मेरे दोस्त 10 होता है, एक कम होगा, एक कम होगा। आप कहोगे बिल्कुल भैया। अब कम है तो मेरे भाई जो फॉर्मेट नंबर है उसका भाग दो पावर में, तो 10 का भाग 80 में जाएगा तो पूरी तरह से चला जाएगा। अब पूरी तरह से चला जाएगा तो भैया एक शेष बचेगा। अगर भाग पूरी तरह से चला जाएगा तो वहां पर शेषफल एक आएगा। ठीक है, चलिए। अब 37 को देखिए साथी, 37 का फॉर्मेट नंबर मेरे भाई एक कम होगा, 36 होगा, 36 होगा। अब 36 का यानी कि फॉर्मेट नंबर का मेरे दोस्त आप भाग दोगे पावर में, तो 36 दूनी 72, यानी कि शेषफल कितना बचेगा, 2। अब 2 शेषफल बचेगा तो भाई साहब पावर लगा दो, बट्टे 37, बट्टे 37, तो कितना हो जाएगा, 8 8 64। और 64 में मेरे भाई 37 का आप भाग दोगे, 37 का भाग दोगे तो आपका जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो निकल के आएगा भाई साहब 27। क्या निकल के आएगा, 27 निकल के आएगा, क्योंकि 37 दूनी 74, 10 ज्यादा हो रहा है मेरे भाई, 37 में से 10 कम कर दो यानी कि 27। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। आप कहोगे बिल्कुल भाई। अब यहां से 13 का जो फॉर्मेट नंबर है मेरे भाई वो 12 निकलेगा। अब 12 का मेरे दोस्त भाग देना इसमें, तो 12 दूनी 24, 3 बचेगा, और 37 यानी 12 36, तो शेष बचेगा एक। अब एक शेष बचेगा तो 16 की पावर लगा दो शेष को, 16 की पावर एक, और इसमें मेरे भाई 13 का भाग दो, तो 13 का भाग दोगे तो आपका शेष बचेगा मेरे भाई, क्या बचेगा, 3 आपका शेष बचेगा। ये बात चमक गई, ये बात मेरे भाई चमक गई होगी अभी तक। क्लियर, ठीक है। अब ये फॉर्मेट साहब के कंसेप्ट से सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करा। फॉर्मेट साहब प्राइम नंबर के लिए काम करेंगे, पहली बात प्राइम नंबर के लिए काम करेंगे, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए तब काम करेंगे, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए तब काम करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है भाई साहब। अब बात आती है मेरे भाई यूलर साहब को क्यों आना। ठीक है भाई साहब, जरूरी तो नहीं है कि नीचे प्राइम नंबर ही आएगा, ऐसा भी तो हो सकता है मेरे भाई कंपोजिट नंबर हो। जरूरी नहीं है कि भाग केवल अभाज्य संख्या से दिया जाए, मेरे भाई भाज्य संख्या से भी भाग दिया जा सकता है और शेषफल पूछा जा सकता है। तो मेरे दोस्त
एक सेकंड मेरे दोस्त। ठीक है, तो यूलर साहब जब आए तो उन्होंने कहा कि फॉर्मेट साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जो भी कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन आपके कंसेप्ट से सारी चीजें सॉल्व नहीं हो पाएंगी। तो मैं एक कंसेप्ट दे रहा हूं, अब उस कंसेप्ट से चाहे नीचे मेरे भाई प्राइम नंबर हो, चाहे कंपोजिट नंबर हो, मेरे दोस्त हर जगह पर मेरी थ्योरम लगेगी। तो वो थ्योरम क्या है वो हम जानते हैं। चलिए समझते हैं मेरे भाई यूलर थ्योरम के बारे में। यूलर थ्योरम के बारे में, तो यूलर थ्योरम में क्या है कि भाई साहब ए की पावर, ए की पावर कुछ भी हो मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस ये टोसेंट फंक्शन पर काम करता है। यहां पर कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर हो, तो भाई साहब ये एक टोसेंट फंक्शन पर काम करता है। पहले टोसेंट फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। टोसेंट फंक्शन पर काम करता है, मैं बताता हूं आपको। टोसेंट नंबर, हर किसी संख्या का एक टोसेंट नंबर होता है, हर किसी नंबर का एक टोसेंट नंबर होता है, जिसका भाग दिया जाएगा जब हम टोसेंट नंबर निकालेंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको एक कोई भी एक एग्जाम्पल देता हूं पहले, आप एग्जाम्पल से ये चीजें बेहतरीन तरीके से समझ आएंगी। जैसे मैं आपसे कहूं 19 की पावर 26, ठीक है, 19 की पावर 26 में जब मेरे भाई 12 का भाग दिया जाएगा, 12 का भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा, 12 का भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। तो यहां पर साथी 12 प्राइम नंबर तो है नहीं, 12 प्राइम नंबर नहीं है। तो जैसे हम वहां पर फॉर्मेट नंबर निकाल रहे थे, ऐसे ही मेरे भाई यहां पर टोसेंट नंबर निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा? टोसेंट नंबर। अब टोसेंट नंबर निकाला जाएगा और उससे हम पावर में भाग देके चेक करेंगे, जितना शेषफल होगा उसको पावर फिर लगा। अभी समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है अभी हो सकता है आपके दिमाग में ना आया हो, लेकिन पहले टोसेंट नंबर के बारे में समझिए। अब जैसे यहाँ पर 12 आया, तो मैं आपसे कहूं कि 12 का भैया टोसेंट नंबर क्या होगा, यानी कि किसी भी नंबर का, जैसे यहाँ 12 है, तो पहले मेरे भाई 12 के हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। क्या करने? प्राइम फैक्टर। 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, ठीक है, 3 की पावर 1। अब यहाँ पर पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, पावर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर केवल केवल मेरे भाई एक तो ये है, पी मान लेता हूं इसको, और एक मेरे भाई ये क्यू मान लिया। एक पी मान लिया, एक क्यू मान लिया, ठीक है। और ये कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है मेरे भाई। तो इसी नंबर का जब मैं टोसेंट टोसेंट नंबर निकालूंगा मेरे भाई, टोसेंट नंबर जब निकाला जाएगा, टोसेंट नंबर, तो उसका एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी नंबर होगा उसको मेरे भाई नंबर नंबर को रखो, गुणा लगा दो। अब जितने प्राइम फैक्टर आए हैं उनको मेरे भाई एक में से एक बट्टे करके घटाते जाओ, ठीक है। 1 - 1/p, 1 - 1/q, ठीक है। ये आपका, इसी तरह से अगर एक और फैक्टर होता, आर मान लेता, तो 1 - 1/r। अब समझेंगे कैसे। जैसे अब टोसेंट नंबर मुझे 12 का चाहिए, किसका चाहिए? 12 का टोसेंट नंबर चाहिए। तो क्या करूंगा मेरे भाई, नंबर यहां पर आ जाएगा, जिसका टोसेंट नंबर चाहिए उसका गुणा तो करना ही करना है। जैसे 12 का टोसेंट नंबर चाहिए तो 12 का गुणा करना है। 12 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से भाई साहब? आप कहोगे 1 - 1/2, यानी कि पहला प्राइम फैक्टर 2 है और दूसरा मेरे भाई 1 - 1/3 है, 1/3 है। क्लियर? अब यहां से बड़े प्यार से आप निकालोगे, 12 गुणा ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, और 2 में से 1 जाएगा तो मेरे भाई 1/2 हो जाएगा, और 3 × 1 = 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। 2 से 2 खत्म, और ये हो जाएगा 4 × 3 = 12। यानी कि 12 का मेरे भाई जो टोसेंट नंबर है वो 4 निकल के आ गया है। ठीक है साथी, 2 से 2 कट गया, 3 × 4 = 12, 12 का जो टोसेंट नंबर है वो 4 निकल के आया है। क्या निकल के आया है? 4 निकल के आया है। अब बस 4 निकल के आ गया ना, टोसेंट नंबर जैसे ही आपके हाथ में आएगा, जैसे ही टोसेंट नंबर आप समझ जाओगे कि भैया टोसेंट नंबर, हमें पता लग गया है कि टोसेंट नंबर क्या है, तो बस 12 का टोसेंट नंबर क्या है? टोसेंट नंबर हमने निकाल लिया 4, ठीक है। तो 4 का मेरे भाई भाग दे दो पावर में,
तो 4 छके 24, शेष कितना बचेगा 2। तो जो शेष बचेगा उस पर वापस से पावर लगा दो और भाई साहब 12 का भाग दे दो। ठीक है, 12 का भाग दे दो। तो वही कंडीशन, या तो 19 का स्क्वायर कर दो, 361 में भाग दे दो, या अलग अलग से कर दो, जैसे भी करना चाहो। तो 12 3 36, 12 3 36, क्या बचेगा मेरे भाई, एक शेष बच जाएगा। क्या बच जाएगा, एक शेष बच जाएगा। यानी कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं साथी, कि अगर आपको टोसेंट नंबर समझ आ गया, टोसेंट नंबर आपको मिल गया, तो बस वही कंडीशन लगा देनी है जो फॉर्मेट नंबर में हम लोग निकाल रहे थे। टोसेंट नंबर आया, उसका पावर में भाग दो, जो शेषफल बचेगा वो मेरे भाई पावर में लग जाएगा, और फिर देख लो अगर पूरी तरह से भाग चला जाता है, शेषफल नहीं बचता है, तो फिर रिमाइंडर 1 आए, तब फिर शेषफल क्या आएगा मेरे भाई, 1 निकल के आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अभी टोसेंट नंबर के बारे में और समझते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। जैसे कि मेरे भाई मुझे 105 का टोसेंट नंबर निकालना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले प्राइम फैक्टर आपको करने होंगे। सबसे पहले तो भैया पहले 3 से देखो, 3 तरह का 9, 3 ले लो इंटू, तो कितना हो जाएगा 35, 35 और 35 में मेरे भाई 5 का भाग चला जाएगा, और गुणा 7। यानी कि 105 का जो टोसेंट नंबर, जो प्राइम फैक्टर है, वो 3 5 7 हो रहा है, 3 5 7 हो रहा है। टोसेंट नंबर निकालने के लिए क्या बताया मैंने, टोसेंट नंबर निकालने के लिए मेरे भाई जो नंबर है वो तो रखो, और गुणा में मेरे भाई 1 माइनस के 1/3, 1 माइनस के 1/5 और 1 माइनस के 1/7। ये करना था। क्या करना था मेरे भाई, ये करना है। तो बस ठीक है, तो बस भाई साहब कुछ नहीं बचा है आपके पास। आप कहोगे 105 गुणा, ये कितना हो जाएगा भाई साहब 2/3, ये कितना हो जाएगा 4/5, और मेरे भाई ये हो जाएगा 6/7। तो 7 पंजे 35, 35 दिया, 105 से 105 कट गया, तो 6 चको 24, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48। यानी कि 105 का जो टोसेंट नंबर आया है मेरे भाई, 105 का जो टोसेंट नंबर आया है भाई साहब, वो निकल के आया है आपका 48, 48। तो अब आपको ये तो मैंने बता दिया प्रॉपर तरीका, लेकिन अब आपको टोसेंट नंबर निकालने का एक शॉर्टकट बता रहा हूं। वो शॉर्टकट मेरे भाई समझ लो। शॉर्टकट क्या है, जैसे यहां पर हमें प्राइम फैक्टर मिल गए पी और क्यू। क्या मिल गए मेरे भाई, पी और क्यू मिल गए, मुझे 2 और 3 मिल गए। अब यहां से यहीं से देख लो आप शॉर्टकट कैसे निकालना है। संख्या तो हमारी 12 ही है, गुणा तो लगाना ही है। अब ये 2 है, 2 से 1 कम करो, तो 2 में से 1 कम करोगे तो 1/2, 2 तो नीचे रहेगा ही। अब जैसे 3 है, 3 में से मेरे भाई 1 कम करो तो कितना हो जाएगा 2/3, 2 से 2 खत्म, 3 चौको 12। ये डायरेक्ट निकालने का तरीका है, क्योंकि फाइनली हम मेरे भाई 1 में से 1/2 घटा रहे हैं, तो 2 में से मेरे भाई 1 कम कर रहे हैं, 3 एकम 3, 3 में से 1 कम कर रहे हैं। यानी कि जितने भी मेरे भाई प्राइम फैक्टर होंगे, उनसे 1 कम कर करके हम लोग निकाल देंगे। जैसे यहाँ पर क्या आ रहा था, 3 5 7 आ रहा था। ठीक है, 3 5 7 आ रहा था, तो 105 का निकालना, 3 आ रहा है, 3 में से 1 कम करो भैया 2/3, 5 आ गया, 5 में से 1 कम करो 4/5, 7 7 तो नीचे रहेगा ही, उससे 1 कम कर दो 6। ठीक है, 6/7। अब 7 पंजे 35 दिया 105, और 6 चौको 24 दूनी 48। तो ये मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं, ये सब ड्रामा करने की आपको जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, ये बात चमक गई, ये बात चमकी मेरे भाई। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो दोस्त, जैसे कि मुझे 24 का निकालना है, 24 का निकालना है, पहले प्राइम फैक्टर करूं, तो भैया 8 की 24 होता है, यानी 2 की पावर 3 गुणा 3, 3 की पावर 1। अब मुझे प्राइम फैक्टर मिल चुके हैं, तो आप कहोगे 24, पहला प्राइम फैक्टर क्या है 2, 2 में से 1 कम करो 1 हो जाएगा 1/2, 3, 3 में से 1 कम करो 2/3, 2/3, 3 से 2 से 2 खत्म, 3 अट्ठे 24। और पावर से कोई लेना देना नहीं, हमें केवल लेना देना है मेरे भाई केवल फैक्टर से, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड से। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अब मेरे दोस्त एक समस्या और आ सकती है, वो ये है, मान लो मेरे भाई 25 आ जाए, तो 25 का टोसेंट नंबर निकालना है हमें 25 का क्या निकालना है, टोसेंट नंबर निकालना है। तो 25 का क्या हो जाएगा, आप कहोगे 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो भाई साहब केवल एक ही प्राइम फैक्टर आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, संख्या तो लेनी ही है 25। ठीक है, प्राइम फैक्टर केवल 5 है, तो क्या करना है, 1 में से 1/5 घटा देना है, यानी कि 1 - 1/p, जो पहला फैक्टर है एक ही फैक्टर है,
तो या फिर डायरेक्ट जो मैं तरीका शॉर्ट बता रहा था कि 5 आया है तो 5 में से 1 कम कर दो, 4/5 हो गया। ठीक है, तो 5 से 5 कट जाएगा और 5 चौको 20, ये निकल के आ गया आपका 20। ठीक है मेरे भाई, ठीक है साथी। अब भाई साहब एक बात और समझ लीजिए, फिर हम सीधे क्वेश्चनों पर चलते हैं। सीधे क्वेश्चनों पर चलेंगे, जय हिंद जय भारत करते हुए। ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछ ले कि 7 का टोसेंट नंबर क्या हो, 7 का टोसेंट नंबर क्या होगा, तो 7 का फैक्टर तो भैया एक ही होगा, 7। यानी कि जितने भी प्राइम नंबर हैं, जितने भी अभाज्य संख्याएं, उनका फैक्टर वही होता है। जैसे 13 है तो 13 का फैक्टर 13 ही होगा, एक तो सबका होता ही है, तो एक का तो कोई मतलब है ही नहीं, 13 ही होगा। 17 का 17 ही होगा, यानी कि एक ही फैक्टर होगा। तो बस मेरे दोस्त, अब इसका टोसेंट नंबर निकालेंगे, 7 का टोसेंट नंबर, तो संख्या तो 7 रहेगी ही, और इसका एक फैक्टर क्या निकल के आ रहा है, जिसको हम पी और क्यू मान रहे थे, वो 7 निकल के आ रहा है। तो क्या करोगे, 1 माइनस के 1/7, तो आप कहोगे 7 गुणा 6/7, यानी कि 7 से 7 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, मैं आपसे 13 का निकलवाऊं, 13 का निकलवाऊं, तो 13 का फैक्टर तो 13 ही आएगा, तो बस 13 आएगा, तो मेरे भाई संख्या 13 रहेगी, और फैक्टर आ रहा है 13, यानी कि 1 माइनस के 1/13, 13 में से 1 जाएगा तो 12 हो जाएगा, यानी कि 13 गुणा 12/13, तो 13 से 13 खत्म, आंसर कितना आ जाएगा, 12। आप यहाँ पर एक चीज देख पा रहे होंगे, जितने भी प्राइम नंबर होंगे, चाहे वो 7, 11, 13, 17, 19, जितने भी प्राइम नंबर होंगे मेरे दोस्त, उन सब का जो टोसेंट नंबर आएगा वो एक कम आता है। तो फॉर्मेट साहब बोले कि भाई साहब यही बात तो मैं बता रहा था, यही बात तो मैं बता रहा था। तो यूलर साहब बोले मेरे भाई, ये बात आप एक स्पेशल कंडीशन में बता रहे थे, केवल प्राइम नंबर। मेरे भाई मैंने तो सारी चीजों के लिए बता दिया, बस। ठीक है, तो प्राइम नंबर के लिए तो मेरे भाई टोसेंट नंबर एक कम ही होगा, 7 होगा तो उसके लिए 6 होगा, 13 होगा तो उसके लिए 12 होगा। ठीक है, अब ये बात मेरे दोस्त आपको बहुत बेहतरीन तरीके से चमक गई होगी। ठीक है, ठीक है साथी, आप कहोगे बिल्कुल भैया। अब यहां से अगर मेरे भाई, हाँ एक बात उन्होंने ये भी बोली थी, इसको तो हम भूल ही रहे हैं भाई साहब, ये को प्राइम तो होंगे ही होंगे। ठीक है, इस बात में हरमेट साहब का समर्थन दिया उन्होंने कि भाई इस बात को मैं भी मानता हूं कि ये दोनों कोप्राइम होंगे, यानी कि इन दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए। अगर कॉमन है तो पहले उसको कट कर लो, उसके बाद ही मुझे लगा, पहले इसको कट कर लो, उसके बाद ही मुझे यूज करना। तो भाई साहब यूलर साहब भी इस बात पर सहमति देते हैं कि इन दोनों को कोप्राइम होना ही चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब एक एग्जाम्पल मेरे भाई लेते हैं, एक एग्जाम्पल साथी, मैंने यहां से लिया 23। ठीक है, अब 23 की पावर मैंने 17 कर दिया, और इसमें भाई साहब 15 का भाग देना। किसका भाग देना है, 15 का भाग देना। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, दोनों को प्राइम है, सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अब 15 का हमें टोसेंट नंबर मिल जाए, 15 का क्या मिल जाए, टोसेंट नंबर मिल जाए। तो भाई साहब टोसेंट नंबर क्या होगा, पहले निकाल लेते हैं। 15 का टोसेंट नंबर निकालना, 15 के फैक्टर क्या निकलेंगे, आप कहोगे 3 गुणा 5, 3 गुणा 5। तो भाई साहब 15 गुणा 3 से 1 कम करो, 2/3, 5 से 1 कम करो, 4/5। ये शॉर्टकट है, बाकी ये मैं आपको बता ही चुका हूं। 15 गुणा 1 माइनस मेरे भाई पहले फैक्टर को बट्टे में कर दो, इंटू 1 माइनस के दूसरे फैक्टर को कर दो, यानी कि 1/5। निकल के तो वही आएगा ना, निकल के तो मेरे भाई वही आएगा ना। ठीक है, तो भैया 5×3 = 15 और 4×2 = 8। तो ये टोसेंट नंबर निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया मेरे भाई, ये आपका टोसेंट नंबर निकल के आ गया 8। तो जो टोसेंट नंबर आ गया मेरे भाई, उसको आप उसको आप साथी भाग दे दो पावर में, सॉरी उस संख्या से भाग दे दो, यानी टोसेंट नंबर से भाग दे दो। 8×2 = 16, शेष बचेगा 1। तो बस जो शेष बच रहा है उसी से मतलब है हमको। तो 23 की पावर जो शेष बचा है उसको लगा दो, और मेरे भाई फिर से भाग दो 15 से। तो 15 से भाग दोगे 23 में तो एक बार जाएगा, तो शेष बचेगा 8। क्या बचेगा, शेष आपका 8 निकल के आ जाए। ठीक है, ये बात चमक गई। अब ये बात चमक गई मेरे भाई, तो अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस मेरे भाई ये रही, चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि दोनों में मेरे भाई कुछ कॉमन तो नहीं, दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं। तो आप कह दोगे भैया कुछ भी कॉमन नहीं है,
तो जब कॉमन नहीं है तो 18 का हम लोग क्या निकालेंगे, पहले टोसेंट नंबर। क्या निकालेंगे मेरे भाई, टोसेंट नंबर। तो टोसेंट नंबर निकालते हैं भाई पहले। तो हमें पता है कि भाई साहब 2 गुणा 9, 9 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2। और हमें पावर से कुछ नहीं करना, हमें केवल टोसेंट नंबर निकालना है। केवल मेरे भाई टोसेंट नंबर निकालना है। तो आप टोसेंट नंबर कैसे निकाल दोगे, 18 गुणा 2 में से एक कम करो मेरे भाई, 1/2। 3 में से एक कम करो, 2/3, 2/3। 2 से 2 खत्म और 3 से मेरे भाई ये 18, यानी कि टोसेंट नंबर निकल के आ जाएगा 6। क्या निकल के आ जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा। क्लियर मेरे भाई, तो टोसेंट नंबर 6 आ गया। तो बस अब क्या करना है भाई, अब कुछ भी नहीं करना, 6 का भाग दे दो। 6 का भाग दे दो पावर में, तो 6 एकन 6, 15 हो जाएगा, 6 दूनी 12, शेष बचेगा 3। तो जो शेष बचा है, जो शेष बचा है, तो वो भाई साहब पावर लगा दो, 5 की पावर 3/18, यानी कि 125। अब 125 में मेरे दोस्त 18 की भाग दोगे तो 18 सत्ते 126, यानी कि एक कम है, -1 है, तो भैया -1, 18 में से एक कम करोगे तो प्लस के 17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस के 17 आ जाएगा। क्लियर, क्लियर मेरे भाई यहां तक, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए कुल मिलाकर टोसेंट नंबर निकालो और भाग दे के चेक कर लो कि मेरे भाई अगर शेष पर पूरी तरह से भाग चला जा रहा है तो रिमाइंडर 1 बचेगा, और कुछ शेषफल बच रहा है तो मेरे भाई उसको वापस से पावर लगा के भाग दे के हम लोगों को चेक कर लें। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए। सबसे पहले भाई साहब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सबसे पहला पॉइंट। आप कहोगे बिल्कुल भैया, तो कॉमन नहीं है तो ठीक है। तो 24 का हम लोग क्या निकालेंगे, पहले टोसेंट नंबर। क्या निकालेंगे, टोसेंट नंबर। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर करो, तो 2 की पावर 3 गुणा 8×3 = 24, यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बचा। टोसेंट नंबर कैसे निकालते हैं, टोसेंट नंबर मेरे भाई कैसे निकालते हैं, जो संख्या है उसका गुणा करो। फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं, पहले 2 आया है, 2 में से एक कम करो मेरे भाई, 1/2 हो जाएगा। 3 आया है, 3 में से एक कम करो, 2/3 हो जाएगा। 2 से 2 खत्म और 3×8 = 24, यानी कि जो यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर साथी टोसेंट नंबर निकल के आएगा, वो क्या निकल के आ जाएगा, 8 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा भाई साहब, 8 निकल के आ जाएगा टोसेंट नंबर। अब टोसेंट नंबर मेरे दोस्त 8 आ गया। अब 8 आ गया तो मेरे भाई 8 का भाग दे दो पावर में। तो भाई साहब 8 एकन 8, 4 बचेगा, 8×5 = 40, यानी कि शेष बचेगा भाई साहब 1। अब एक शेष बच रहा है, तो भाई साहब जो संख्या है उस पर पावर लगा दो जो शेष बचा है। अब भाग दे के देखो 24 का, 24 का भाग दो, तो 24 एकन 24, 7 और 6 कितना हो जाएगा भाई साहब, 13। तो यहाँ शेषफल क्या बचेगा, 13 आपका शेषफल बच जाएगा। 13 आपका शेषफल यहाँ से निकल के आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई। अब ये बात क्लियर हुई तो भाई साहब थोड़ा सा आगे आ जाओ। अब ये 49 है, तो 49 का भाई साहब टोसेंट नंबर बत निकालिए पहले। पहले क्या निकालना है, आप कहोगे भैया टोसेंट नंबर। तो 49 के फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएंगे, 7 की पावर 2 हो जाएगा, यानी कि केवल एक ही प्राइम फैक्टर निकल के आ रहा है। केवल एक ही प्राइम फैक्टर निकल के आ रहा है। आप कह दोगे बिल्कुल साहब, बिल्कुल। तो बस एक ही निकल के आ रहा है, तो 49 गुणा 7 ही आ रहा है, तो 7 में से मेरे भाई एक कम करो, यानी कि 6/7। तो 7 से कट जाएगा ये 7 बार, और 7 6 के 42। तो टोसेंट नंबर आ गया मेरे भाई 42, 42। तो ये निकल के आ गया 42। अब क्या करना है मेरे भाई, 42 का आप लोग भाग दे दो। तो 42 का गुणा 3 बार दोगे तो 126 जाएगा, और एक शेष बचेगा। क्या बचेगा, एक शेष। तो जो शेष बच रहा है, तो 13 की पावर मेरे भाई लगा दो। क्या लगा दो, 13 की पावर 1 लगा दो, और बट्टे में मेरे भाई 42। अब 42 का भाग 13 में दोगे तो आप कहोगे भैया 13 ही शेषफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथी, 13 ही शेषफल आ जाएगा। ये बात चमक गई। अब ये बात जब चमक गई मेरे भाई, तो अब आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। हर टाइप का क्वेश्चन है भाई साहब, हर टाइप का। आपका 1% डाउट नहीं रहेगा इस सबको करने के बाद, चाहे कैसा भी रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, चलिए
अब मुझे पता है सबसे पहले तो भैया कि ये को प्राइम नहीं है, दोनों कॉमन है, दोनों में कॉमन है मेरे भाई, कोई एक ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है दोनों। तो पहले उसको हटाइए भाई। यूलर साहब ने क्या कहा था कि भैया मैं को प्राइम नंबर में ही काम करूं, अगर को प्राइम नहीं है तो मैं काम नहीं करूंगा, तो पहले आपको उसे हटाना पड़ेगा तो मेरे भाई उसके बाद में मैं यूज हो पाऊंगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम भी भाई यूलर साहब आपसे बाहर नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हमको इसे कट करना पड़ेगा, कॉमन पार्ट को कट करना पड़ेगा। तो कट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, 17, एक बार 17 को बाहर निकाल लेता हूं, और दूसरा मेरे भाई 77 की पावर क्या हो जाएगा, 79 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 79। अब आप 55 से भाग दोगे, 55 से भाग दोगे, तो मैं क्या करूंगा मेरे भाई, तो इसको 11 7 77 और 11 पंजे 55, 11 से हमने कट कर दिया, 11 से दोनों में भाग दे दिया। ठीक है, 11 से भाग दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 5 का भाग 7 में दोगे, 5 का भाग 7 में दोगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, आप कहोगे भैया 2 शेष तो यहाँ बचेगा, गुणा लगा हुआ है। अब यहां से आप देखिए 5 का भाग मेरे भाई 77 की पावर 79 में दोगे, 77 की पावर 79 में, तो 5 का टोसेंट नंबर क्या होगा, 5 का टोसेंट नंबर। अब इसको मेरे भाई फॉर्मेट से भी कर सकते हो, टोसेंट बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। तो टोसेंट नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आप कह दोगे भैया 4 हो जाएगा, यहाँ पर तो 4 निकल के आ जाएगा टोसेंट नंबर। अब 4 निकल के आ जाएगा तो मेरे भाई 4 का भाग दो, तो आप कहोगे 4 एकन 4, और भैया 3 बचेगा, 9 हो जाएगा 39, और 4 नाम 36, यानी कि 3 शेष बचेगा। क्या बचेगा, 3 शेष बचेगा। तो मेरे भाई 3 शेष बच रहा है, तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर तो 2 शेष बचेगा, और गुणा में आप कहोगे ये शेष फल है भाई, ये ध्यान रखना, 77 की पावर 3 है, 77 की पावर 3 है, ये मैं शेषफल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये शेषफल है, और ये मेरे भाई संख्या है, बटे 5। अब 5 का अगर आप भाग दोगे, 5 का भाग 77 में दोगे तो यहाँ 2 शेष बचेगा, क्योंकि 15 5 75 होता है, यहाँ भी तो 2 शेष बचेगा, और यहाँ भी 2 शेष बचेगा, और यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 शेष बच ही रहा था जिसका मल्टीप्लाई हो रहा था। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो कुल मिलाकर मेरे भाई 16 में अगर 5 का भाग दिया जाएगा तो शेषफल बचेगा 1। ठीक है, शेषफल बचेगा 1। और आप मेरे भाई क्योंकि इतना सब प्रोसेस हो गया है, आप यहां तक आ गए हो, तो मेरे भाई आप इस आंसर को टक से टिक करोगे और निकल जाओगे, और बड़े कॉन्फिडेंस में आओगे कि हमने एक क्वेश्चन मेरे भाई रिमाइंडर थ्योरम का आया था और बड़े प्यार से सॉल्व कर दिया। अरे मेरे दोस्त, ये 11 का हम लोगों ने भाग दिया था, इसका गुणा कौन करेगा बात, पहले जो भाग दिया जा चुका है, जो कट किया गया है, उसका भी तो बाद में कोई गुणा करेगा मेरे भाई। यानी कि जो 11 का गुणा हो गया है मेरे दोस्त, उसका हम फिर से गुणा कर देंगे 11 का, तो आपका जो एक्चुअल में रिमाइंडर आएगा वो 11 निकल के आएगा, एक्चुअल में जो शेषफल होगा वो 11 होगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, आप कह दोगे बिल्कुल भैया। अब आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, चलिए, वही 3 और 39 में कॉमन है मेरे भाई, 3 3 कॉमन है, तो पहले कॉमन को हटाइए, पहले कॉमन को हटाइए। तो कॉमन को हटाने का क्या तरीका है, आप पहले एक 3 को बाहर निकाल दो, और दूसरी 3 पे मेरे भाई पावर कितनी बचेंगी, आप कहोगे 87 बचेंगी, क्योंकि एक पावर तो यहाँ आ चुकी है, एक पावर तो यहाँ आ चुकी है। ठीक है, बट्टे क्या करोगे आप, 39 39, तो भाई साहब 3 से कट कर दो पहले 13 बार, 13 बार कट कर दो। ठीक है, अब 13 बार कट हो चुका है, अब 13 का टोसेंट नंबर निकालिए पहले, टोसेंट नंबर, तो आप कह दोगे भैया टोसेंट नंबर तो 12 हो जाएगा, प्राइम नंबर का टोसेंट नंबर तो 1 कम होता है, तो आप कहोगे बिल्कुल भैया। अब 13 का भाग दोगे, सॉरी 12 का, 12 का भाग आप यहां पर दो, तो 12 सत्ते 84, 84 तो शेष पर बचेगा 3। अब 3 शेष बचेगा तो मेरे भाई पावर लगा दो, जितना शेष बचा उसको पावर लगा दो, बट्टे 13 बट्टे 13, तो भाई साहब 3 तरह का 9 की 27, और 27 में जब 13 का भाग दिया जाएगा तो शेषफल बचेगा 1। क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा मेरे भाई, 1 बचेगा, है ना। अब आप यहां भी जल्दबाजी में गलती करोगे दोस्त,
ये ध्यान रखना कि जो 3 का भाग दिया जा चुका है पहले 3 से कट किया जा चुका है। अब कट किया जा चुका है तो मेरे दोस्त यहाँ पर वापस से 3 का गुणा करना होगा और आपका जो एक्चुअल में रिमाइंडर निकल के आएगा वो 3 निकल के आएगा, क्योंकि जिसका भाग दिया जा चुका है पहले उसका लास्ट में जो शेषफल निकल के आएगा उसमें वापस से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। और एक चीज और बता दूं साथी कि जो भी स्टूडेंट इस क्लास पर डायरेक्ट आया है, यानी कि इससे पहले कोई क्लास नहीं देखी है, तो मेरे दोस्त नंबर सिस्टम की एक बार शुरू से क्लास देखना, तब ये सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। अगर आप स्टार्टिंग से मेरी क्लास ले रहे हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको मैथ समझ में ना आए। ठीक है, ठीक है। आप कहोगे बिल्कुल भैया, हम सारी क्लास ले रहे हैं और हमें समझ भी आ रहा है। चलो, अब ये कंडीशन सेम यहां पर आ रही है भाई, 16 की पावर 278/84 है। तो पहले हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसको एक पावर कम करो, 16 की पावर हो जाएगा 277, क्या हो जाएगा 277, और 84 का हमें क्या देना है, भाग देना। तो बस मेरे दोस्त 4 से कट जाएगा ये 4 बार, और 21 चौको 84, क्या हो जाएगा 21 चौको 84। अब 21 का भाग 4 में दोगे तो यहाँ तो 4 ही शेषफल बचना है, ठीक है, 4 ही शेषफल बचना है। अब 21 का भाग जब 16 की पावर 277 में दोगे तो हमें 21 के टोसेंट नंबर की जरूरत होगी। 21 के किसकी जरूरत होगी, टोसेंट नंबर की। तो आप कहोगे इसको तो भैया 3 गुणा 7 लिख सकता हूँ। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल लिख सकते हो। तो 21 गुणा 3 में से 1 कम करो, 2/3, 7 में से 1 कम करो, 6/7। तो भाई साहब 7 से 21 से 21 कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यानी कि 21 का टोसेंट नंबर साथी 12 आ चुका है। क्या आ चुका है, 21 का जो टोसेंट नंबर है वो मेरे भाई 12 आ गया। अब जो टोसेंट नंबर है तो 12 की भाग दो, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, और भाई साहब 3 बचेगा, 37, 12 × 36, यानी कि एक शेष बच रहा है, एक शेष बच रहा है। ठीक है, अब यहां से भाई साहब इसको सॉल्व करता हूं। तो भाई 4 तो यहाँ पर शेषफल ऑलरेडी बच ही रहा है, गुणा गुणा। अब यहां से देखोगे तो पावर 1 बचा हुआ है, यानी कि 16 की पावर 1 में आप 21 का भाग दोगे, 21 का भाग दोगे तो यहाँ भी 16 ही शेषफल बचेगा, 16 ही शेषफल बचेगा, क्योंकि 16 की पावर 1 बचा हुआ है। तो 16 चको 64, ठीक है। अब 64 में मेरे दोस्त 21 का भाग दोगे तो 21 3 63, यानी कि शेष बचेगा 1, क्या बचेगा, 1 बचेगा। लेकिन ये बात ध्यान में रखना मेरे भाई कि यहां पर हमने पहले 4 का भाग भी दिया था, 4 का भाग भी दिया था। तो भाई साहब जो 4 का भाग दिया था हम वापस से गुणा कर देंगे, तो हमारा जो एक्चुअल में आंसर होगा वो 4 निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। ठीक है भाई, ठीक है साथी। तो ये बात आपके दिमाग में अच्छी तरह से सेट हो चुकी हो। चलिए अब आ जाइए, ये भाई साहब 25 है, 16 है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं कट करने की। तो फिर तो सीधे टोसेंट नंबर निकालिए, सीधे मेरे भाई क्या निकालना है आपको, टोसेंट नंबर निकालना है, टोसेंट नंबर निकालना है। तो टोसेंट नंबर निकाल लीजिए। 25 का टोसेंट नंबर, 25 के पहले फैक्टर निकालना है। आप कहोगे भैया 25 के फैक्टर तो 5 की पावर 2 होंगे, यानी कि एक ही प्राइम फैक्टर आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। 25 गुणा 5 से 1 कम करो, यानी कि 4/5, तो 5 5 25, और 5 गुणा 4 हो जाएगा 20। तो 25 का जो टोसेंट नंबर है, 25 का जो टोसेंट नंबर है मेरे भाई, वो क्या निकल के आया है, वो निकल के आया है 20। अब 20 निकल के आया तो भैया 20 की भाग दे दो, तो 20 दूनी 40, ठीक है, 20 दूनी 40, 6 बचेगा, 20 या 60, यानी कि शेष बच रहा है 3। अब शेष 3 बच रहा है तो भाई पावर लगा दो, 16 की पावर 3/25, तो 16 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 256, ठीक है, गुणा 16 और बचेगा, 16 और बचेगा। अब 25 का भाग दो, 25 का भाग दोगे तो 25 एकम 25, तो यहाँ 6 शेष बचेगा, और ये हो जाएगा 16 छके 96, 16 छके 96, क्योंकि 25 की भाग 16 में दोगे तो यहाँ भी 16 ही शेष बचेगा। तो 16 छके 96, और 96 में मेरे भाई 25 से भाग दोगे तो आपका शेषफल निकल के आएगा 21, क्या निकल के आएगा, 21 निकल के आएगा। तो ये मेरे भाई आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाए। ठीक है भाई, अब इसको देखिए, 17 की पावर 289, वही कंडीशन, दोनों में कुछ भी कॉमन तो है नहीं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है,
तो हमें इसके टोसेंट नंबर की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी साथी? टोसेंट नंबर की। तो भाई साहब 105 का टोसेंट नंबर निकालिए। तो भैया टोसेंट नंबर को जब आप निकालोगे तो 3 गुणा 35 हो जाएगा ना। 3 3 9, 3 5 15, फिर 5 से कट जाएगा, 5 7 35। तो ये आपके फैक्टर निकल के आ गए 3 5 7, 3 5 7। और यहां से आप देखोगे, यहां से आप देखोगे मेरे भाई कि हमें हमें क्या निकालना है? टोसेंट नंबर निकालना है। तो 105 गुणा 3 से 1 कम करो, 2/3। 5 से 1 कम करो, 4/5। और मेरे भाई 7 से 1 कम करोगे, 6/7। ठीक है। 7 पंजे 35 किया, 105 से 105 कट जाएगा, 6 6 को 24, 24 दूनी 48। तो जो टोसेंट नंबर है मेरे भाई वो क्या निकल के आ गया? वो मेरे भाई 48 निकल के आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं, 48 का आप भाग दे दो। 48 का भाग दोगे तो भाई 4 7 28, ये 4 6 के 24, 8 6 के 48, यानी कि 6 बार चला जाएगा। ठीक है। 48 से कट करोगे तो 48 गुणा 6 करोगे तो भैया 6 8 48, 4 बचेगा, 6 6 को 24 और 4 88, यानी कि 288 बार तो चला जाएगा। और शेष बचेगा केवल एक। क्या बचेगा? एक। अब मेरे भाई जो शेष बच रहा है, जो शेष बच रहा है उस पर मेरे भाई आप पावर लगा दो। 17 की पावर 1/105। तो 105 की भाग 17 में दोगे तो मेरे भाई शेषफल निकल के आ जाएगा 17। क्या निकल के आ जाएगा? 17 आपका फाइनल शेषफल आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई। ये बात मेरे भाई सारी चीजें मैंने आपको बखूबी बेहतरीन तरीके से हर तरह का एग्जाम्पल लेके कवर करा दिया है। ठीक है। तो ये यूलर साहब का कंसेप्ट था कि नीचे कोई भी नंबर हो बस उसका टोसेंट नंबर निकाल दो, तो बस फिर सेम कंडीशन फॉर्मेट वाली हो जाएगी। फॉर्मेट थ्योरम वाली बस भाग देके चेक करो, तो रिमाइंडर बच रहा है उसको पावर लगा के देख लो मेरे भाई कितना रिमाइंडर फाइनल आ रहा है। ठीक है। ठीक है भाई साहब। तो ये रहा आपका यूलर और फॉर्मेट थ्योरम के सिद्धांत। अब मेरे भाई एक ये क्वेश्चन देखिए, एक बार ये क्वेश्चन देखिए। 4 की पावर 401 में 101 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? अब इसको मेरे भाई चाहे आप यूलर थ्योरम से कर लो, चाहे मेरे भाई फॉर्मेट थ्योरम से कर लो, बात तो एक ही है। बात तो एक ही है मेरे भाई। अब यहां से आप फॉर्मेट नंबर लगाओगे तब भी एक कम ही होगा, और अगर यूलर थ्योरम लगाओगे तो कोसेंट नंबर भी एक कम होगा, क्योंकि 101 क्या है? प्राइम नंबर है। 101 मेरे भाई प्राइम नंबर है। तो इसका चाहे टोसेंट नंबर यूज कर लो, चाहे मेरे भाई आप फॉर्मेट नंबर यूज कर लो। ठीक है। तो टोसेंट नंबर मेरे भाई हो जाएगा आपका एक कम, यानी कि 100। तो 100 का भाई साहब भाग दे दो। 100 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा? एक। तो जो शेषफल बच रहा है उसी से हमें मतलब है। तो 4 की पावर 1 में आप 101 का भाग दोगे तो शेषफल 4 ही बचेगा। क्या बचेगा? 4 ही बचेगा। तो मेरे भाई क्या है 101, ये क्या डिवाइडेड बाई 500, ये मेरे भाई थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ है। तो आप ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। ये आपका एग्जैक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर? चलिए। तो बाकी क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बहुत सारे करा दिए, सारे कंसेप्ट आपको बता दिए। अब बात आती है मेरे भाई विल्सन थ्योरम। विल्सन साहब ने क्या कहा था? विल्सन साहब ने मेरे भाई जो विशेष फोकस दिया वो फैक्टोरियल के रूप में दिया। किसमें दिया? फैक्टोरियल के रूप में दिया। तो फैक्टोरियल के रूप में क्या दिया मेरे भाई? फैक्टोरियल के रूप में क्या दिया कि भाई साहब अगर अगर भाई साहब पी फैक्टोरियल है, पी फैक्टोरियल है, और यहां पर पी क्या है? पी मेरे भाई प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है। तो और ऊपर मेरे भाई एक कम फैक्टोरियल है। क्या है? एक कम फैक्टोरियल है। क्लियर? एक दो एग्जांपल देखता हूं। तो यहां से ठीक है, चलो। तो यहां से मेरे भाई हम लोग प्राइम नंबर अगर दोस्त यहां पर होगा तो रिमाइंडर जो आएगा मेरे भाई वो एक होगा, सॉरी -1 होगा। -1 होगा। और -1 होने का मतलब है हमें फाइनल, सॉरी यहाँ पर मेरे भाई फैक्टोरियल नहीं, ये पी प्राइम नंबर है। ठीक है। फैक्टोरियल तो ऊपर है, यानी कि एक प्राइम नंबर का मैं भाग दूं उससे एक कम फैक्टोरियल में, तो रिमाइंडर थ्योरम मेरे भाई
-1 होगा या मेरे भाई उससे 1 कम होगा, यानी कि या p-1 होगा या p-1 होगा। इसको ऐसे समझिए, इसको मेरे भाई ऐसे समझिए जैसे कि 30 फैक्टोरियल है और भाई साहब 31 का भाग दिया जा रहा है। 30 फैक्टोरियल में 31 का भाग दिया जा रहा है, तो भाई साहब -1 रिमाइंडर आएगा और जब पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करूंगा तो 31 में से 1 को माइनस कर दूंगा तो 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। और हमें आंसर किस में देना होता है? पॉजिटिव में देना होता है। या डायरेक्ट आप कह सकते हो कि जो संख्या फैक्टोरियल में है उतना ही शेष आएगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें से 1 कम होगा, इसमें से 1 कम होगा और यही तो मेरे भाई 1 कम है। यही तो मेरे भाई 1 कम है। जैसे एक और एग्जांपल देखेंगे साथी, एक और एग्जांपल देखेंगे कि मैं आपसे कहूं 60 फैक्टोरियल में 61 का भाग दिया जाए, 61 का भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो मेरे भाई 61 में से 1 कम कर दो, क्योंकि माइनस का 1 रिमाइंडर बचता है, लेकिन हमें पॉजिटिव आंसर देना है, तो 61 में से 1 कम करोगे तो 60 हो जाएगा। यानी कि जिसका भाग दिया जा रहा है उससे 1 कम कर दो, उससे 1 कम कर दो मेरे भाई, तो इसका जो रिमाइंडर है वो 60 निकल के आ जाएगा। ठीक है? तो ये विल्सन साहब ने कहा था भाई, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस चल जाता, काफ़ी लंबा प्रोसेस चल जाता अगर विल्सन साहब ये बात कह के ना जाते तो। ठीक है? तो विल्सन साहब ने बहुत सारी प्रॉब्लम दूर कर दी। अब यहाँ से आप देखो कि 12 फैक्टोरियल में मेरे भाई 13 का भाग दिया जाएगा, तो मैंने आपको क्या बताया कि शेषफल -1 बचता है, यानी कि इसमें से 1 कम कर दो, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 आपका शेषफल निकल के आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई? ठीक है? अब 72 फैक्टोरियल है भाई साहब, इसमें 73 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? 73 में से 1 कम कर दो मेरे भाई, 72 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई? तो भाई साहब आपने तीनों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिया। हर्मेट साहब का क्या योगदान रहा, यूलर साहब का क्या योगदान रहा और विल्सन साहब का क्या योगदान रहा, ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मेरे दोस्त, अब रिमाइंडर थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन आपको तंग नहीं कर सकता है अगर ये तीनों फॉर्मेट पे, तीनों जो थ्योरम है, हर्मेट थ्योरम, यूलर थ्योरम, विल्सन थ्योरम, इस पर अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो मेरे दोस्त वहां से आपके सारे डाउट तो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे और वहां से जितनी भी डाउट थोड़े बहुत बचे होंगे तो आप प्रैक्टिस करने के दौरान सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? और इन सब को साथी जितनी भी पीडीएफ है मैं आपको बता चुका हूं कि आप मेरे भाई एम के मैथ्स टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहां से साथी आपको सारी पीडीएफ मिलती रहेगी। ये जितने भी ये जितने भी मेरे भाई एग्जाम्पल हैं, ये सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी। ठीक है? ये सबको वापस से आप जो क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन है मेरे भाई, इन सबको वापस से आप सॉल्व करके देखना, वहां से आपकी पकड़ मजबूत बनेगी रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन। ठीक है? तो चलिए साथी, आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।